खानजादी और अभिषेक घर के अंदर एक दूसरे के बेहद करीब थे। एक पल तो वो भी था जब दोनों ब्लैंकेट के अंदर थे और किस की आवाज आ रही थी। अभिषेक और अपनी किस पर। बिग बॉस के बाद अभिषेक और अपने रिश्ते पर खानजादी ने क्या कहा, चलिए आपको ये सुनाते हैं। आपको सुनाते हैं कि एविक्शन के बाद खानजादी ने कैसे अपने और अभिषेक के रिलेशनशिप से पलड़ा झाड़ लिया। खानजादी ने कहा कि 1-2 महीना किसी को जान लो तो उसके बाद मैं उसे डेट नहीं करूंगी, मैं उसे अच्छे से जानना पसंद करूंगी। अभिषेक के बारे में खानजादी की क्या है राय, आप लोग खुद सुनिए। इस तरह से कहा जा रहा था कि मतलब काफी बिग बॉस के घर वालों को भी ये क्यूरियोसिटी थी, बार बार आपको पूछा जा रहा था, तो हम भी जरूर पूछना है कि एग्जैक्टली अभिषेक के साथ इक्वेशन होना, वाज इट फॉर गेम और वाज इट फॉर रियल, उसके बारे में अगर आप कुछ क्लियर कर दे चीजें। नहीं, it was not for game. It was not for game. Definitely it was not for game. अगर वो गेम के लिए होता तो शायद वो दिख जाता। बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, हर एक चीज़ मैटर करता है, you know. तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो लव एंगल बनाया जा रहा था पर्पसली. It was just happening because we were just going with the flow and yeah, that's it. खानजादी, आपको काफ़ी उन्होंने गलत बोला, उसके बावजूद आप उनके साथ जाके बैठे अभिषेक के, यानी मतलब काफ़ी वायलेंस पर्सनालिटी है, काफ़ी लोगों को गलत कुछ बोला है अंदर, क्या कहना चाहोगे अभिषेक के बारे में? हाँ, तो पहली बात तो उनको वो चीज़ रियलाइज़ हुआ और ये बहुत बड़ी बात है, यू नो. किसी को अगर रियलाइज़ है अपनी गलती का और वो सुधार लाना चाहता है तो फिर डेफिनेटली उनको चांस ज़रूर देना चाहिए. और हर इंसान में होता है एक नेगेटिव साइड, एक पॉजिटिव साइड. मुझ में भी है, उसमें भी है, हम सब में है. तो मैं उस चीज़ को वैसे देखूंगी. एंड हाँ, मतलब ठीक है, कभी कभी हो जाता है. वो एक बहुत ही एक्सप्रेसिव इंसान है. वो हर चीज़, हर इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करता है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो पागलपन हो, चाहे वो उसका प्यार हो. तो मुझे लगता है कि उसको प्यार की बहुत ज़रूरत है. मतलब उसको नहीं, मतलब ऐसे इंसान को जो बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस को लेके एक्सप्रेसिव होते हैं. लेकिन खानजादी ये भी जानना चाहेंगे, आपने बार बार अभिषेक से एक ही बात कही कि बाहर कैसा लग रहा होगा, कैसा लग रहा होगा. इसी वजह से होकर आपने नजदीकियां नहीं बढ़ाई या कोई और इंटेंशन था नजदीकियां नहीं बढ़ाने का? पता नहीं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही थी, यू नो. एक तो मैं बहुत ही डिस्टर्ब थी अपना मेंटल हेल्थ को लेके, और फिर लोगों ने भी बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था मुझे और अभिषेक को लेके. तो वो सारी बातें मुझसे नहीं सुनी जा रही थी, इसीलिए मतलब मैं कॉन्शियस थी कि पता नहीं वो क्या लग रहा होगा बाहर. मतलब मेरी फैमिली भी है, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे, मैं नेगेटिव लग रही हूँ या पॉजिटिव लग रही हूँ. तो मैं पूछती रहती थी कि कैसा दिख रहा होगा. खानदादी, अगर हम बात करें आपकी, क्या आप आगे रिलेशनशिप बढ़ाएंगे अभिषेक के? क्योंकि जो जानकारी हमें मिली है, अभिषेक काफ़ी थप्पड़ मारता है ईशा को, थप्पड़ काफ़ी मारा है उन्होंने घर पर, ऐसा खुद ईशा ने बताया. तो क्या आप तैयार हैं इस तरह के वायलेंस बिहेवियर झेलने के लिए? क्योंकि अभिषेक का इस तरह का है, मतलब खुद ईशा ने बताया है घर के अंदर ही इज अ क्रिमिनल, ऐसा वो लोगों ने कहा है. इसके बारे में बात हुई, क्या कहना चाहोगे? ऑल्सो आप कितना अग्री करते हो ये ईशा की बात पर? देखिए, पहली बात तो मुझे जिस गली जाना नहीं उस गली का नाम नहीं लेना है. तो मैंने नहीं सोचा है इतना आगे तक कि झेलना पड़ेगा या ऐसा कुछ. वो बिग बॉस के घर के अंदर जो भी था वो घर के हिसाब से था कि हम लोग एक ही जगह में थे, बंद थे, तो एक दूसरे को देखते थे, हमें अच्छा लगता था. सो वी वर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर. मैंने कुछ सोच के नहीं रखा है कि उसको मुझे झेलना पड़ेगा या फिर मैं डेट करूंगी या फिर यू नो जो भी उसका है. एंड डेफिनेटली किसी को अगर मैं डेट करना चाहूंगी देन आई मेक श्योर कि उस इंसान को मैं अच्छे से जानूं. और ये इतनी छोटी बात नहीं है कि आप बस ये 1-2 महीने में किसी को जान गए हो, ऐसा. इट इज नॉट लाइक दैट, यू नो. इट टेक्स टाइम, यू नो. खानजादी, और एक चीज है, यू नो, ये आप भले ही अभिषेक से क्लोज नहीं हो रहे थे, आपकी लड़ाई भी हुई उनके साथ, लेकिन जब बाद में एक और एक चीज सबसे ज्यादा वायरल हो रही है कि आप दोनों ब्लैंकेट के अंदर किस कर रहे थे, वो आवाज आ रही थी. कितना फैक्ट है वो? नहीं, वो बिल्कुल नहीं था. पता नहीं वो क्या
आवाज था या क्या था, आई डोंट अंडरस्टैंड। वो कुछ कह रहा था मुझे जो वो सना को नहीं सुनाना चाहता था, और फिर मैं भी उसको कह रही थी कि यू नो व्हाट, लाइक शी इज, आई मीन अच्छा नहीं दिख रहा होगा ये बाहर जो भी है, सो इट वाज लाइक दैट। खानसानी आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छी गेम कौन की? तो सुना आपने ईशा के इल्जाम पर, अभिषेक के गुस्से पर खानजादी ने बड़े ही डिप्लोमेटिक आंसर्स दिए। अपने इंटरव्यू में ना तो ईशा के बारे में ना ही अभिषेक के बारे में खानजादी ने कोई स्टैंड लिया। बड़ी समझदारी से जवाब देते हुए खानजादी ने अपना पलड़ा झाड़ लिया। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।